जय हिंद साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आशीष धीमान विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल उड़ान परिवार चाणक्य क्लासेज में। आज का टॉपिक हमारा सांप्रदायिक अवार्ड यानी कि कम्युनल अवार्ड है। जैसे कि आप अब तक पढ़ चुके हैं, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930, 31 और 32। दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद जब महात्मा गांधी लंदन से वापस आ जाते हैं तो वे पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देते हैं। और जबकि जो भीमराव अंबेडकर जी थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं और उसी के दौरान द्वितीय गोलमेज सम्मेलन यानी कि 1932 में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के तौर पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा अगस्त 1932 में एक योजना की घोषणा की जाती है। इस योजना को ही कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक अवार्ड कहा जाता है। ठीक है, कहा जाने लगा, इस नाम से जाना जाता है। इसको याद कैसे रखेंगे, ध्यान रखेंगे। सांप्रदायिक अवार्ड, देखो ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? रैमजे मैकडोनाल्ड। देखो एम बनाओ, मैकडोनाल्ड का एम बना दिया मैंने इधर से एम, और डोनाल्ड का मतलब दो लगा दिया। तो कितना हो गया भाई? एम की आकृति ऐसे और उसके ऊपर 2, तो कैसे दिख रहा है? 32। यानी कि 1932 को कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा। मैकडोनाल्ड जरूर ध्यान रखें। तो कम्युनल अवार्ड की घोषणा कब की गई? अगस्त 1932 में। एक योजना थी जिसमें अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व हो रहा था, इसलिए इस योजना को क्या बोला गया? कम्युनल अवार्ड। इस अवार्ड में यानी कि कम्युनल अवार्ड में सिर्फ मुस्लिम, सिख, ईसाई, यूरोपियन और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था का विस्तार किया गया। केवल इसके लिए ही विस्तार नहीं किया गया कि सिख, मुस्लिम, यूरोपियन, आंग्ल भारतीयों को ही अलग निर्वाचन की व्यवस्था दी गई है, बल्कि इसके द्वारा दलितों की व्यवस्था के लिए भी विस्तार कर दिया गया। यानी कि दलितों को भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था दे दी गई। ठीक है, पृथक निर्वाचन दे दिया गया क्योंकि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर जी भाग ले रहे थे, जबकि दूसरे में केवल महात्मा गांधी कांग्रेस की ओर से गए हुए थे। इस बात को सुनते हुए जब अवार्ड की घोषणा की गई मैकडोनाल्ड द्वारा 1932 में, तो जो दलितों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था हो गई थी, तो इससे क्या हुआ? जो कांग्रेस के नेता थे गांधी, वो बहुत व्यथित हुए। व्यथित मतलब बहुत परेशान हुए। उनके मन में ये बात घर कर गई कि उनको पृथक निर्वाचन क्यों दे दिया गया। उन्होंने अवार्ड में संशोधन के लिए पूना की यरवदा जेल में अनशन प्रारंभ कर दिया। ध्यान रखेंगे, किस जेल में? यरवदा जेल, पुणे यानी कि गोवा में है पुणे, और यरवदा जेल, और वहाँ पर क्या कर दिया? अनशन प्रारंभ कर दिया। किस लिए प्रारंभ किया गया था? कि कम्युनल अवार्ड में संशोधन किया जाए। इस संशोधन व्यवस्था को देखते हुए जब ये ऐसी स्थिति बन गई कि कहीं गांधी जी हमें छोड़ के ना चले जाए, आमरण अनशन पर बैठ गए हैं, तो इस व्यवस्था को देखते हुए दलित नेताओं यानी कि भीमराव अंबेडकर जी थे दलित नेताओं, उन्होंने ही इसके लिए व्यवस्था के लिए प्रयास किए थे। दलित नेताओं और कांग्रेस नेताओं के बीच एक समझौता होता है। इस समझौते के द्वारा होता क्या है कि जो मदन मोहन मालवीय थे उनकी मध्यस्थता से यह समझौता होता है। कब होता है? 24 सितंबर 1932। तो डेट ध्यान रखेंगे, 24 सितंबर 1932। यानी कि इसको ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो दलित नेता थे और कांग्रेसी नेता थे, दोनों ने मिलकर क्या करा? 2-4 शिफ्ट कर लिया अपना मामला, यानी कि सेट कर लिया। कितना? 2-4 सीटों का मामला सेट कर लिया 1932 में। ठीक है भाई, इसलिए समझौते को क्या बोला जाता है? पूना समझौता, क्योंकि ये पूना की यरवदा जेल में संपन्न हुआ था महात्मा गांधी के साथ। और मध्यस्थता में कौन थे? मदन मोहन मालवीय। तो मोहन मालवीय मध्यस्थता में थे, मैं से मध्यस्थता, मैं से मदन मोहन मालवीय। ठीक है भाई, यहाँ तक ध्यान रहेगा। उसके बाद परिणाम स्वरूप जो संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया, संयुक्त हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रखा गया और दलितों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित कर दी गई। ठीक है भाई, देख लेना गांधी जी दलितों का कितना विरोध करते थे। इतनी बात समझ में आ गई होगी। यानी कि हिंदू निर्वाचन व्यवस्था को बनाए रख लिया और दलितों के लिए कुछ सीटें आरक्षित कर दी, जबकि सबको पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। लेकिन आगे चलकर होता क्या है? 1935 के भारत शासन अधिनियम में दलितों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी जाती है। तो आप
एक बार 1935 का शासन अधिनियम भी जरूर देखें, ट्रिक से है ये भी। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।